हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक्सन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम जो वीडियो कर रहे थे उसमें हमने एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो दोनों फ्लिप फ्लॉप अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हम करने जा रहे हैं वो कौन सा है? डी फ्लिप फ्लॉप। अब डी फ्लिप फ्लॉप, द डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एदर द एस आर एंड एड इन्वर्टर इन इट। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर हमें डी फ्लिप फ्लॉप को बिल्ड करना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए? हमें करना है एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, उसके साथ एक इन्वर्टर को ऐड करना है। सिंपल इन्वर्टर क्या होता है? नॉट गेट। अब हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है और उसके साथ इन्वर्टर को ऐड करना है। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। देखो ब्लॉक डायग्राम में भी क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स लिया है। ऐसे लेते थे हम, स्क्वायर बॉक्स लेंगे, 2 इनपुट जाएंगी, यहाँ पर से एस जाता है और यहाँ से आर जाता है। एस की जो आउटपुट आती है वो क्या आती है? क्यू एन प्लस वन, और आर की जो आउटपुट आती है वो क्या आती है? क्यू एन प्लस वन का बार। यही आती है ना आउटपुट, क्यू एन प्लस वन का बार। फिर अब ये देखो चेंज क्या हुआ है, क्लॉक भी है इसके अंदर जो अपर डायरेक्शन में है। क्या दिखा रही है कि करंट पास हो रहा है, ये क्लॉक एक्टिव है। अब छोटा सा चेंज है, सिर्फ एक सिंपल सा। वो सिंपल चेंज क्या किया हुआ है, ये देखो डी फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर आप जो डेटा डालोगे, एस और आर तो अलग अलग इनपुट थी, लेकिन डी वाली इनपुट सेम है। यहाँ पर क्या कर दिया, जो ऊपर इनपुट जाएगी वहां पर से नॉट गेट लगा के इन्वर्टर को चेंज कर दिया, जो इनपुट थी उसको चेंज कर दिया, और अब दूसरी इनपुट जा रही है। कैसे जा रही है देखो, यहाँ पर सपोज कर लो कि हमारा डेटा जो है वो 1 जा रहा है। अगर 1 को हम इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर अगर 1 के आगे हम नॉट गेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डेटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? 0। अगर डेटा ऊपर में जहाँ पे क्यू एन प्लस वन हमारी आउटपुट आएगी, वहां पर डेटा अगर 0 जाएगा तो नीचे इन्वर्टर लगने के बाद कौन सा डेटा जाएगा? 1 जाएगा, है ना। तो अब इसी को आपने इंप्लीमेंट करना है। कैसे करना है? सर्किट देखो, इसका सर्किट भी बिल्कुल सेम बनेगा जैसे एसआर बनाना है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम भी क्या था? सेम था ना ब्लॉक डायग्राम भी। अब देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें 4 गेट्स लेने हैं। कौन से गेट है ये? नैंड गेट। नैंड गेट लिए, यहां पर से हमने इनपुट डाला, इधर से इनपुट डाला, है ना। वापस से यहाँ पे क्या कर दिया? क्लॉक को अटैच कर दिया, क्लॉक अटैच होगी। फिर नेक्स्ट वाले सर्किट से अटैच किया, यहाँ से आउटपुट आएगा क्यू एन प्लस वन और इधर से आउटपुट आएगा क्यू एन प्लस वन का बार। इतना समझ में आया? अब क्या करा, जो डेटा जा रहा था ना, इसके अंदर हमने इन्वर्टर लगा दिया और डेटा को चेंज करके जो नीचे वाला नैंड गेट है उसके अंदर एंटर कर दिया, है ना। और फिर क्या करा, यहाँ पर जो आउटपुट आ रही है क्यू एन प्लस वन, उसे नीचे वाले नैंड गेट के अंदर अटैच कर दो, और जो ये क्यू एन प्लस वन का बार आ रहा है उसको ऊपर वाले के अंदर अटैच कर दो। यही किया था ना हमने। बस हमने अभी क्या किया, एक सिंपल सा जो आउटपुट थी उनको, एक तो जो इनपुट थी एस और आर, उनको अटैच कर दिया। क्या बना दिया कि जा तो अब भी अलग अलग रही है, लेकिन जा कौन सी में से रही है? एक ही वायर में से। पहले हम वायर भी अलग अलग ले रहे थे ना, एस और आर की, जे एंड के की। तो अब हमें वायर अलग अलग नहीं लेनी, वायर एक ही है। डेटा ऊपर से जा रहा है, वहां पर हमने इन्वर्टर लगाया। इन्वर्टर लगा के क्या कर दिया, उसके डेटा को चेंज कर दिया और आउटपुट डाल दिया, इनपुट डाल दिया, जिससे आउटपुट भी क्या होगा? चेंज होके आएगा क्यू एन प्लस वन का बार। अगर ऊपर भी सेम इनपुट होती, नीचे भी सेम इनपुट होती, डी का मतलब तो होता है डेटा, कि जो डेटा है वही आपकी आउटपुट आएगी। यही होता है डी का मतलब। अब डी का मतलब तो ये है, लेकिन अब ये देखो कि कैसे वो इन्वर्ट हो रहा है। चेंज भी तो करनी पड़ेगी हमें इनपुट। ऊपर भी डेटा सेम है, नीचे भी डेटा सेम है, तो दोनों तरफ आउटपुट क्या आएगी? सेम आएगी। इसलिए हमने इन्वर्टर का यूज़ किया था कि हम डेटा को चेंज करें, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे डेटा को तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। अभी सर्किट आपको समझ में आया। अब देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल। आती है इसके ट्रुथ टेबल। अब देखो ट्रुथ टेबल में क्या है, क्लॉक है एज अ इनपुट, वो 1 है। क्लॉक सबके लिए 1 रहेगी, चाहे वो एस आर फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे तो वो जे के फ्लिप फ्लॉप हो, या फिर वो डी हो या टी फ्लिप फ्लॉप हो। ठीक। फिर अब डी किसके लिए स्टैंड करता है? जो इनपुट जा रही है। डी को हम अगर फ्लिप फ्लॉप के लैंग्वेज में देखें तो डी का मीन क्या है? वहां पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है? वो डेटा फ्लिप फ्लॉप, डेटा या फिर डिले फ्लिप फ्लॉप, डिले भी बोलते हैं इसको, डिले फ्लिप फ्लॉप। फिर अब डी की वैल्यू है, कौन से कॉम्बिनेशन हो सकती है, क्योंकि अब देखो इनपुट तो 2 ही जा रही है, डी जा रहा है और क्यू एन जा रहा है ना। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आया, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक। और जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? जब भी आपको डेटा फ्लिप फ्लॉप की बात की जाए,
तब आप वैसे भी आपको इनपुट याद रखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जब आपको आउटपुट लिखना है तो आउटपुट कैसे लिखोगे, जो डेटा आपने पास करा है ना, डी वाले का जो कॉलम है ये, इसी को सेम लिख दो, वही आपका आउटपुट होता है। देखो 0 है, इधर भी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 1 है, इधर भी 1 है, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। इतना समझ में आया कि जो डेटा आप एंटर कर रहे हो ना, वही आपको आउटपुट में मिलेगा। और जो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज है, डेटा फ्लिप फ्लॉप का यूज है या गोल है, वो क्या है, वो यही गोल है कि जो भी आप डेटा पास कर रहे हो, आपको आउटपुट में अगर वही डेटा चाहिए, लेकिन आपको फिर भी नैंड गेट का यूज करना है क्योंकि सर्किट बनाना है। अगर आपको वो डेटा चाहिए ना, तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करो, डेटा आपको सेम मिल जाएगा आउटपुट में। अब हमने जितनी भी अब तक वीडियोस करी है, उसके अंदर सर्किट बनाया, ब्लॉक डायग्राम बनाया, ट्रुथ टेबल बनाई। अब कुछ एक स्टूडेंट्स की जो है वो क्वेरी है कि अपने ट्रुथ टेबल जो बनाई है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, ट्रुथ टेबल में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, कैसे डेटा पास होकर आउटपुट आ रही है। सबकी आउटपुट तो आप याद नहीं रख सकते, है ना। आउटपुट अगर बाय चांस अगर आपको याद नहीं हो रही तो आपको इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक का जो ट्रुथ टेबल है, इसमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को लेंगे और उसको चेक करके उसका आउटपुट दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इसके लिए। कौन सा कॉम्बिनेशन लिया हमने, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमने कॉम्बिनेशन लिया ये वाला। इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें डे की मीन्स डेटा की वैल्यू है 1, क्यूएन की वैल्यू है 0। वैसे हम लिखते जरूर है कि इसमें ट्रुथ टेबल में क्यूएन होगा, एज अ इनपुट एंटर हो रहा है, लेकिन इसको हम एज अ इनपुट एंटर करते नहीं हैं। वो बाय डिफॉल्ट अपने आप हम उसको ले लेते हैं कि इसके अंदर एक प्रीवियस स्टेज भी होनी चाहिए अगर हमारे पास QN+1 है तो। लेकिन हम किसी भी डेटा में, चाहे वो SR हो, JK हो या कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, उसमें हम QN का यूज़ नहीं करते। अब QN+1 तो आउटपुट है, वो तो हमें चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आउटपुट क्या आएगा। तो इस फ्लिप फ्लॉप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ डी की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो डी कहाँ होता है, डी यहाँ पर होता है डेटा जो इनपुट में जाएगा। डी की वैल्यू क्या है इस कॉलम में, देखो इस कॉलम में डी की वैल्यू है 1। तो जहां पर डी था ना, वहां पर लिख दो 1। इतना समझ में आया, सिंपल सी बात बोली है मैंने। डी की जो वैल्यू थी, जहां पे डी लिखा हुआ है वहां पर लिख दो 1। 1 हो गया। अब ये देखो आप ध्यान से, यही वाला सर्किट, यही वाली वायर जो है वो डाउन में जा रही है, वहां पर जाकर इसमें इन्वर्टर लग रहा है। मीन जैसे वो इस इन्वर्टर से टकराएगी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। 1 था तो क्या हो गई, 0। दो काम करे हमने, सबसे पहले डी की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखने के बाद जैसे ये डी की वैल्यू, जो ये वायर है इसके अंदर डेटा है, डेटा जैसे इससे इन्वर्टर से मिलेगा, इन्वर्टर उसको चेंज कर देगा। इन्वर्टर ने उसे चेंज कर दिया, वो 1 था उसने 0 कर दिया। फिर अब जो सेकंड वायर है एज इनपुट जो जा रही है, वो क्या है, क्लॉक। और मैंने आपको ये बताया था ना कि जो भी फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें क्लॉक की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, 1 रहती है। तो दोनों तरफ इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। अब एक छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये देखो आप साइड में आपको नैंड गेट की टेबल दिख रही होगी, है ना। इसकी हेल्प से हम इसे सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इंप्लीमेंट तो किससे हो रहा है, नैंड गेट से। तो नैंड गेट के आउटपुट इनपुट तो पता होना चाहिए ना। अब देखो कैसे करते हैं, 1 है और 1 है, दोनों इनपुट जा रही है। जब भी नैंड गेट में 1 और 1 इनपुट जाती है तो उसका आउटपुट क्या आता है, टेबल में चेक करो, दोनों 1 हो तो क्या इनपुट आएगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो यहां पर जो अब नेक्स्ट करंट पास हो रहेगा वो 0 होगा, डेटा 0 हो गया। 1 और 1 के कॉम्बिनेशन जब इनपुट में जा रहा है तो नैंड गेट में आउटपुट क्या निकाल के देगा, उसको 0 देगा। अब जो नीचे वाला है उसमें क्या है, एक तो इनपुट है 1 और दूसरी है 0। जब भी 0 और 1 एज अ इनपुट जा रहे हैं, या 1 और 0 एज अ इनपुट जा रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, 1 होती है। तो यहां पर जो डेटा गया वो क्या गया, 1 गया। एक बार इसको दोबारा समझो, देखो मैंने क्या कहा है। सबसे पहले जहां पर डी होता है वहां पर डी की वैल्यू ले लो। जरूरी नहीं आप 1 लोगे, हो सकता है वैल्यू 0 हो। आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी। सारे ट्रुथ टेबल में वैल्यू है, सारे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। मैंने बाय डिफॉल्ट टेबल ले लिया सिंपल एज एग्जाम्पल के लिए। तो डी में जो डेटा जा रहा है वो क्या जा रहा है, 1। इन्वर्टर लगा तो इधर आ गया 0। क्लॉक दोनों के लिए 1 है तो क्लॉक पार्शियलिटी नहीं कर रही है, वो कहती है तू भी 1 ले ले, तू भी 1 ले ले, दोनों को 1 दे दिया। अब जब 1 और 1 एज अ इनपुट जाता है नैंड गेट में, तो नैंड गेट उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। वो कहता है कि जब भी मेरे पास दोनों
ट्रू वैल्यूज आएंगी, दोनों कहेंगे मेरे पास भी 1 है, मेरे पास भी 1 है, तो वो दोनों को जीरो कर देगा, वो दोनों को जीरो कर देगा। अगर कहेगा कोई मेरे पास 1 है, दूसरा कह रहा है मेरे पास 0 है, ये पहला कह रहा है मेरे पास 0 है, मेरे पास 1 है, या ऐसा भी हो सकता है वो कहे मेरे पास, दोनों के पास ही 0 है, तब तो वो 1 दे देगा उसको कि हाँ तेरे को जरूरत है 1 की, मैं तुझे दे देता हूँ। लेकिन जब कभी भी दोनों के पास 1 होगा ना, वो 0 कर देगा, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 0 वैल्यू दूंगा, ऐसे। तो 1 और 1 0 हो गया, और 1 और 0 1 हो गया। बस इतना ही करा है अभी हमने। अब इसको प्रोसीड करते हैं। अब ये देखो, जो ये 1 की जो वायर है ये अटैच हो रही है यहाँ पर जाके, यहाँ जा रही है ना, मतलब नेक्स्ट वाले में इनपुट जा रही है, तो इसकी वैल्यू अगर इस कॉर्नर पे 1 है तो इस कॉर्नर पे भी तो 1 ही होगी। अब वायर तो एक ही है, अगर उसके लेफ्ट साइड में डेटा 1 है तो राइट साइड में भी तो डेटा 1 ही होगा ना, है ना। तो अब ये देखो, इसको हम कब सोल्व करेंगे, जब हमारे पास आउटपुट होगा, है ना। तो अब इसको ऊपर वाले को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर अगर इसका जो इस सिरे पे, इस वाले साइड पे डेटा 0 है, तो यहाँ पर भी तो डेटा 0 ही जाएगा, 0 गया ना डेटा। अब देखो, अब हम किसका यूज करेंगे, Qn+1 का यूज करेंगे, ठीक। Qn+1 की वैल्यू क्या है, 1। ट्रूथ टेबल में देखो, ट्रूथ टेबल में क्या है, वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो कैसे अब इंप्लीमेंट होगा। अब हमें ऊपर वाले की वैल्यू पता है, ठीक है। अब ये देखो, Qn+1, अगर उस Qn+1 की वैल्यू 1 है तो नीचे वाले उसके बार की वैल्यू क्या होगी, 0, यही वैल्यू होगी ना, 0। अगर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। अब देखो, ऊपर से ये 1 आया ना 1, ये वाला जो आउटपुट है वो यहाँ जाके इनपुट जा रहा है। अब 1 और 1 जब इनपुट जाते हैं तो वो क्या कर देता है, 0 कर देता है, तो इसने 0 कर दिया। ये प्रूफ हो गया आपको, ये प्रूफ हो गया ना कि आउटपुट में जो बार वाली वैल्यू आती है वो 0 आएगी। अब ये वाली 0 आप इसके अंदर डालो, 0 डाल दी, 0 और 0 क्या बनता है, 1। ये वाला भी प्रूव हो गया कि 0 और 0 1 होता है। तो बाकी के जितने कॉम्बिनेशन है उसको आपने ऐसे ही प्रूव करके देखना है, चाहे वो SR गेट के लिए हो, SR फ्लिप फ्लॉप हो, JK हो, D हो या T फ्लिप फ्लॉप हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम T फ्लिप फ्लॉप करेंगे, उसका भी आपको एक इम्प्लीमेंटेशन दिखा देंगे। इतने आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डाउट्स तभी आएंगे जब आप उसको इंप्लीमेंट करके देखोगे। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।